आज हम लोग चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसका सभी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर 9 का कुछ प्रॉब्लम कुछ एग्जांपल आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो लिए हैं हम। इस एग्जांपल में बोला गया है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये प्रॉब्लम में बोला गया है। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक रियल लाइफ सिचुएशन है जिसका कि ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक टावर है ए बी जिसका कि हाइट हमको पता नहीं है और इसका हाइट हम लोगों को पता करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है पॉइंट सी पे जो इस टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री यहाँ पे शो किया हुआ है और इस टावर के मतलब फुट ऑफ द टावर से ये ऑब्जर्वर 15 मीटर डिस्टेंस पे है। मतलब हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर इस एंगल बी को लें हम तो 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में BC का लेंथ हमारे पास पता है। BC हमारा है BC है 15 मीटर, ठीक है। और वहीं पर एंगल C 60 डिग्री है, ठीक है। और हमको इस टावर का हाइट पता करना है, जबकि हम एक्चुअली इस टावर के हाइट को मेजर नहीं कर रहे हैं। हम ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और इस टावर के हाइट को पता करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़े हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन 60 डिग्री हो, टेन 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस BC है एंगल 60 डिग्री के लिए। तो टेन 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होगा। वहीं पर हम लोग टेन 60 का वैल्यू जानते हैं, ये √3 होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें कि हम ये प्रूव किए हैं कि टेन 60 इक्वल टू √3 कैसे है। और ए बी हम लोगों को पता नहीं है, ये पता करना है, जबकि बी सी का वैल्यू दिया हुआ है हमको 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से ए बी का मेजरमेंट, ए बी का वैल्यू पता कर सकते हैं जो कि इस टावर का हाइट है। ये ए बी इक्वल टू हो जाएगा 15√3। और क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो ये 15√3 मीटर होगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट का यूज़ करके। आपको याद दिलाने के लिए एक बार हम टेन के सभी एंगल के लिए वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए। टेन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, ठीक है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है कि इन सभी का ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। टेन 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। टेन 45 इक्वल टू 1 होता है। ये सभी हम प्रूव कर चुके हैं और आपको ये याद भी हो गया होगा। टेन 60 इक्वल टू √3 होता है, ठीक है, जो अभी तुरंत हम यूज किए हैं। आपको टेन 90 का वैल्यू बताना है। टेन 90 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। देखते हैं आप में से कौन ये बता पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में बोला जा रहा है an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eye is 45 डिग्री. What is the height of the chimney? मतलब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि एक चिमनी है ये ए बी जिसका कि हाइट हमको पता करना है और एक कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे जिसको कि सीडी से दिखाया गया है यहाँ पे। इस ऑब्जर्वर के आई से टॉप ऑफ द चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 45 डिग्री बना है, ठीक है। और इस ऑब्जर्वर का हाइट 1.5 मीटर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर। ये प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। और फिर ये डिस्टेंस गिवन है बी सी, ये है 28.5 मीटर। बी सी इक्वल टू 28.5 मीटर है, ये गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। हमको इसके हेल्प से पता करना है ए बी, ए बी का मेजरमेंट पता करना है, मतलब इस चिमनी का हाइट पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता कर सकते हैं, बी सी जितना है हमारा उतना ही हमारा डी ई भी होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है। देखिए बी सी और डी ई दोनों इक्वल हो जाएगा। और एंगल ए भी गिवन है हमको, एंगल ए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है वो है 45 डिग्री, ठीक है।
तो इन सभी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमको ए बी पता करना है। तो ए बी कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग इस ट्रायंगल में ए ई डी में टेन 45 डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेन 45 इक्वल टू लिख सकते हैं, टेन 45 हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए ई है इस ट्रायंगल में और बेस हमारा है डी ई, ठीक है। और ए ई का हमको वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डी ई का वैल्यू तो पता है हमको। तो ए ई को हम ए ई ही लिखते हैं और डी ई को हम लिख लेते हैं 28.5, क्योंकि ये गिवन है प्रॉब्लम में। और हम लोग फिर से यहाँ पे टेन 45 का वैल्यू यूज़ करेंगे। टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू हम लोग ए ई अपॉन 28.5 ये लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ए ई का वैल्यू पता कर सकते हैं। ए ई इक्वल टू हमारा यहाँ से आ रहा है 28.5 इंटू 1 मतलब 28.5 ही हो जाएगा ये, ठीक है। 28.5 मीटर, ठीक है। ये ए ही हमारा आ गया। अब हमको ए बी पता करना था एक्चुअल में, क्योंकि हाइट ऑफ द चिमनी ए बी है। तो ए बी इक्वल टू हमारा इसी फिगर से देख सकते हैं हम लोग, ए ई प्लस ई बी होगा, ठीक है। और ए ई का हम लोग हाइट पता कर चुके हैं, 28.5 है मीटर। और ई बी हमारा, ई बी और बी सी दोनों इक्वल होगा। तो ये हमको गिवन है, दिया हुआ कितना है ये है 1.5। तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो हाइट ऑफ द चिमनी हमको पता हो जाएगा, 28, 29 और ये 30 मीटर हो गया। मतलब इस चिमनी का हाइट 30 मीटर है, जो कि हम मेजर किए बिना पता कर रहे हैं। अगर हमको बी सी और डी सी का दोनों का मेजरमेंट पता हो और ये एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो, तो हम लोग इस चिमनी के हाइट को पता कर सकते हैं, ग्राउंड से ये कितने हाइट पे है, बिना मेजर किए हुए, उसको ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करके, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।